सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके एक नए क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है, ठीक है, और पूछा भी जाता है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करड़ी में 2 के स्थान पर आपको करड़ी में 5 या करड़ी में 7 मिल सकता है। ठीक है, अगर आप करड़ी में 2 या किसी भी एक को आप सीख लेते हो तो बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना किस प्रकार से हम सिद्ध करने वाले हैं। ठीक, तो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखो, जब भी आपको कोई भी संख्या आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय, तो उसको पहले आप परिमेय संख्या मानोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करड़ी में 2 को हम क्या मानेंगे? पहले परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि माना जो करड़ी में 2 है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या आप जानते हो जिसे आप अंश बटे हर यानी कि p/q के रूप में लिखते हो, और जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो जो करड़ी में 2 है उसको हम परिमेय संख्या के बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम करड़ी में 2 बराबर परिमेय संख्या यानी कि p/q के बराबर दिखा दिए। ठीक है, जहां आपको लिख देना है, जहां p व q आपके क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, जहां p व q क्या है? आपके पूर्णांक है। हाँ, और एक जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें ये q यहाँ पर भाग में है। ठीक है, जैसे उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में, यानी कि आप लिख सकते हो p बराबर √2 इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा? दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। p है तो यहाँ से हो जाएगा p²। ठीक है, और यहाँ पर कर दो करड़ी में 2 इंटू क्यू है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? p² बराबर, देखो करड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, और q का स्क्वायर करोगे तो q² मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर गुणा में है। ठीक है, जैसे इधर लागो तो क्या हो जाएगा? भाग में, यानी कि p²/2 बराबर में q²। यहाँ पर जो 2 है वो किसको विभाजित कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो 2 है वो p² को, ठीक है, जो 2 है वो p² को विभाजित करता है। ठीक, अच्छा जी, देखो जो 2 है वो p² को विभाजित कर रहा है, यानी कि p को भी करेगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर मान लो आपके पास जैसे यहाँ पर है 4 का वर्ग, ठीक है, बटे 2 है, तो ये जो 2 है वो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है, और बटे 2 है, 2 से कटोगे तो कटेगा, यानी कि विभाजित तो कर रहा है 8 बार में। ठीक है, यानी कि जो 2 है वो 4 का वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो जो 2 है वो 4 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो 2 है अगर p² को विभाजित कर रहा है तो p को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना, यहाँ से हम इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर आपको पुनः मानना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या सिद्ध कर रहे हो? आप कर रहे हो सिद्ध करड़ी में 2। ठीक है, तो करड़ी में 2 सिद्ध कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको 2 यानी कि p बराबर आपको 2k, और k आप k के स्थान पर आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे पुनः माना p बराबर, देखो यहाँ पर करड़ी में 2 सिद्ध कर रहे हो। ठीक है, करड़ी में 2 सिद्ध कर रहे हो तो यहाँ पर आप 2 मानोगे। जब आप करड़ी में यहाँ पर 3 या 7 या 5 सिद्ध करते, यानी कि जो भी संख्या सिद्ध करते, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी आपको एक पूर्णांक मान लेना है। ठीक है, p बराबर हम यहाँ पे 2k, k आपका क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बता देना है कि जहाँ k क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, k आपका क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ सब देखो क्या करते हैं, जो p का मान है इसको हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है क्या, पी स्क्वायर बटे 2 बराबर में क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो p के स्थान पर हम क्या रखने वाले हैं, 2k रखने वाले हैं, ठीक है। तो p के स्थान पर हो जाएगा 2k। अच्छा देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर लगा दो, बट्टे में क्या है 2 है, बराबर में आपका क्यू स्क्वायर है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर k हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 2 बराबर में क्या है क्यू स्क्वायर। देखो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 2k स्क्वायर बराबर में क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 गुणा में इधर ले जाओ तो क्या बचेगा, k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर लिखे थे ना, जो 2 है p स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो 2 जो है वो p को भी करेगा विभाजित, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो 2 है अगर वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा कि जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी करेगा, ठीक है। यानी कि जो 2 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। इसको आपको समीकरण नंबर 3 बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो समीकरण 2 में जो है हम क्या लिखे हैं, जो 2 है वो p को भी विभाजित करेगा, और समीकरण नंबर 3 में अगर देखोगे जो 2 है वो q को भी विभाजित करेगा। यानी कि आप कह सकते हो समीकरण 2 और समीकरण 3 से आपको कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ आपको 2 मिल रहा है। देखो इसमें भी 2 है जो है वो p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि जो 2 है वो p को कर रहा है विभाजित, और इसमें भी जो 2 है वो q को कर रहा है। यानी कि इसमें जो उभयनिष्ठ है ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है कि, ठीक है, हमें यह पता चलता है कि p व q का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 2 है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर रहेगा, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। अतः ये स्टेटमेंट आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि जो कड़ी में 2 है ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक, परिमेय संख्या है, ठीक। तो यहाँ से आप लिख देना, अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपको लिखना ही होगा, ठीक है, इसी पर आपको नंबर मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप कड़ी में जो 2 है आसानी से एकदम आसान तरीके से सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कड़ी में 2 के स्थान पर आपको कड़ी में 5 मिल सकता है, कड़ी में 3 मिल सकता है, कड़ी में 7 भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत जाएगा तो कड़ी में 11 भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इसको समझ लिए तो बाकी इसी प्रकार से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।